नमस्कार भैया एवं बहनों। हमने अपनी पिछली ऑनलाइन क्लास में विशेषण का अर्थ, विशेषण की परिभाषा, प्रविशेषण, विशेष्य और विशेषण के भेद, जिसमें हमने प्रारंभ के दो भेद, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इनका हमने अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। विशेषण का जो अगला भेद है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो विशेषण का अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है संख्यावाचक विशेषण? तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सभी ध्यान रखेंगे। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात वे विशेषण जो संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम, या तो बताएंगे संज्ञा शब्दों की संख्या बताएंगे या क्रम, इनसे संबंधित यदि विशेषता बताते हैं तो वो कैसे विशेषण कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। कैसे विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। अब इसके उदाहरण के माध्यम से इस संख्यावाचक विशेषण को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इस उदाहरण को देखिए, कुछ बच्चे। अब यहाँ पर जो कुछ शब्द है, कुछ शब्द जो है वो कैसा है? संख्यावाचक विशेषण का बोध कराता है, लेकिन ये भी कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसका हम आगे अगला विशेष रूप से जो भेद है उसमें हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये जो पूरा उदाहरण है ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अर्थात यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये कौन से विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का। फिर इसे देखिए, 4 आम। तो यहाँ पर जो 4 जो है संख्या को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर आम की क्या विशेषता बताई है? 4। तो 4 जो है यहाँ पर विशेषण शब्द है और आम की विशेषता बताई जा रही है, 4 आम। तो 4 जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है। अब इस उदाहरण को देखिए, लिखा हुआ है तीसरी अलमारी। अब यहाँ पर जो तीसरी है ये भी संख्या का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। अर्थात ये भी कैसा उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके भी उपभेद होते हैं। क्या होते हैं? उपभेद। संख्यावाचक विशेषण के भी उपभेद होते हैं। तो आज हम इनका भी साथ साथ अध्ययन करेंगे। इसके 2 उपभेद होते हैं। किसके? संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आज हम सबसे पहले जो दूसरा भेद है उसका पहले हम अध्ययन करेंगे। दूसरा भेद कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका अभी हम पहले अध्ययन करेंगे। जैसा कि अनिश्चित अर्थात निश्चय का बोध न हो पाना, जैसा कि इसके अर्थ से प्रकट हो रहा है। तो चलिए हम इस अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी परिभाषा, तो जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी निश्चित संख्या का बोध न हो, अर्थात अनिश्चय बना रहता है, निश्चित का बोध नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे इस विशेषण के अंतर्गत विशेषता में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो ये सभी शब्द आते हैं वाक्य के अंदर। जैसे सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों,
ये जो सभी शब्द हैं ये अनिश्चित संख्या को प्रकट कर रहे हैं, अर्थात इन सभी से निश्चय होने का बोध नहीं होता है। तो चलिए नीचे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। उदाहरण जैसे इस उदाहरण को देखिए, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल तो रहे हैं पार्क में, लेकिन कितने खेल रहे हैं वो संख्या का बोध नहीं है, अर्थात संख्या का बोध नहीं हो रहा है। अर्थात जो कुछ जो शब्द हैं वो क्या बोध करा रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है। फिर दूसरे उदाहरण को देखिए, थोड़ा सा खाना ले आओ। थोड़ा सा खाना ले आओ। अब थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा शब्द ये भी कैसा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है, अर्थात इस वाक्य से निश्चय नहीं हो पा रहा है कि खाना कितना लाना है। फिर इस उदाहरण को देखिए, लिखा हुआ है कुछ फल खाने से मेरी भूख मिट गई। अब फल खाए कितने हैं वो संख्या का बोध नहीं हो पा रहा है कि इतने फल खाए तब मेरी जाकर के भूख मिट गई। तो यहाँ पर भी जो कुछ शब्द हैं वो अनिश्चित संख्या को प्रकट कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो हमने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके भी उपभेद होते हैं। क्या होते हैं? उपभेद। इसके भी उपभेद होते हैं। तो हम एक बार कौन कौन से उपभेद होते हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि इसके भी क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। कौन कौन से उपभेद होते हैं? पहला होता है गणना बोधक विशेषण। कौन सा विशेषण? गणना बोधक विशेषण या गणनावाचक विशेषण। दूसरा होता है क्रम बोधक विशेषण। कौन सा विशेषण? क्रम बोधक, अर्थात क्रम का बोध होता है इसमें। तीसरा है आवर्ती बोधक विशेषण। कौन सा विशेषण? आवृत्ति बोधक विशेषण। फिर चौथा है समूह या समुदाय बोधक विशेषण। समूह या समुदाय बोधक विशेषण। इस प्रकार ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद होते हैं जिनको हम क्रमशः नीचे यहाँ अध्ययन करेंगे। तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसका जो पहला उपभेद है वो है गणना बोधक विशेषण। कौन सा विशेषण? गणना बोधक विशेषण। जैसा कि नाम लिखा हुआ गणना, अर्थात इसमें गिनती का बोध होता है। किसका बोध होता है? गिनती का, किसी भी पूर्ण संख्या का बोध होता है। जैसे इसको देखिए, यह विशेषण शब्द हमें किसी पूर्ण संख्या का बोध कराते हैं। ये जो ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो हमें किसी पूर्ण संख्या का बोध कराते हैं। जैसे इनको देखिए, 100 अर्थात 100, 100, 3, 700 और 7 लाख, ये ऐसी अगर संख्या आती है तो वहाँ पर कौन सा ये जो होते हैं गणना बोधक विशेषण शब्द होते हैं। अब इनको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिखा हुआ है कौरव 100 थे। तो यहाँ पर जो 100 है, यहाँ पर जो 100 है निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, गिनती का बोध करा रहा है, अर्थात गणना का बोध करा रहा है। इसलिए कैसा विशेषण है ये? गणनावाचक या गणना बोधक विशेषण। चलिए अगला उदाहरण देखिए, श्री राम के 2 पुत्र थे। यहाँ पर जो 2 शब्द हैं वो क्या बोध करा रहा है? गणना का बोध करा रहा है। फिर इस तीसरे उदाहरण को देखिए, जोधपुर में 5 लाख लोग रहते हैं। तो यहाँ पर 5 लाख जो है जो गणना का बोध कर रहा है, अर्थात किसी पूर्ण संख्या का बोध हो रहा है, अर्थात ये
वे सब ऐसे विशेषण शब्द जिनसे हमें किसी पूर्ण संख्या का बोध होता है तो वे गणना बोधक विशेषण कहलाते हैं, जिसको हमने इन उदाहरण और परिभाषा के माध्यम से हम सभी ने समझा है। फिर अगला भेद पढ़ते हैं हम। अगला भेद है क्रमवाचक निश्चित, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर क्रम का बोध होगा। किसका बोध होगा? क्रम का। तो देखते हैं इसकी परिभाषा को भी, पढ़िए इसे। जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चले तो उसे क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संख्या होती है उसके निश्चित क्रम में आने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इनको देखिए, ये शब्द पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, चतुर्थ, ये जो सभी शब्द हैं क्रम का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? क्रम का बोध करा रहे हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला उदाहरण लिखा हुआ है, सुरेश अपने पिताजी का तीसरा पुत्र है। तो यहाँ पर जो तीसरा शब्द है वो क्रम का बोध करा रहा है, अर्थात उनके पुत्रों में कौन सा पुत्र है? वो तीसरा पुत्र है। फिर अगला उदाहरण, दशरथ के चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। अब यहाँ पर चौथे शब्द आया है। तो ये जो ऐसे शब्द है ना, तीसरे, चौथे, पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, ये जो ऐसे शब्द होते हैं ये क्रम का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? क्रम का बोध कराते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो जो संख्या के क्रम में आने का पता चले या जो क्रम का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर अगला इसका जो उपभेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का, वो है आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण या आवृत्ति बोधक। कैसा? आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं हम। जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति का पता चले तो उसे आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात इसमें आवृत्ति का बोध होता है। आवृत्ति क्या होती है? जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, दुगुना, पाँच गुना, ये जो आवृत्ति है इस आवृत्ति का बोध होता है वाक्यों के अंदर। तो ये आवृत्ति बोधक विशेषण शब्द, तो ऐसे शब्द आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द होते हैं। जैसे इन उदाहरणों को पढ़िए। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। अर्थात यहाँ पर जो चौगुना शब्द आया है ये कैसा शब्द है? निश्चित आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण शब्द है यहाँ पर। गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है। अब देखिए यहाँ पर दुगुना शब्द आया है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। दूना, तिगुना, चौगुना, दुगुना, पाँच गुना, ये जो ऐसे सभी शब्द हैं ये निश्चित आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण को प्रकट करते हैं। तो हमने अभी आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला भेद है उसका हम अभी अध्ययन करते हैं। तो जो अगला भेद है वो है समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। समुदाय या समूह के, अर्थात इसमें समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे जिन शब्दों से संख्याओं में समूह या समुदाय का पता चले तो उसे समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, समुदाय, संख्याओं में समूह या समुदाय का पता चलता है। जैसे दर्जन, चालीसा, बत्तीसी, तीनों लोग, चारों घर, पांचों भाई, ये जो है समूह है तो संख्या में, लेकिन समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं। अर्थात ये जो सभी शब्द हैं कैसे शब्द हैं? निश्चित समुदायवाचक विशेषण शब्द हैं, संख्यावाचक। जैसे इन उदाहरणों को देखिए। उदाहरण, 2 दर्जन केला दो। यहाँ पर जो 2 दर्जन है वो क्या बता रहा है? समूह का बोध करा रहा है। 2 दर्जन, 2 जो शब्द है क्योंकि केले दर्जन में है इसलिए। फिर इस उदाहरण को देखिए, अपनी बत्ती सी बंद करो।
अपनी बत्तीसी बंद करो। अर्थात अपने जो दांत होते हैं 32 दांत, यहाँ पर 32 दांतों को ये बात कही गई है कि अपनी बत्तीसी बंद करो। तो यहाँ पर जो बत्तीसी शब्द आया है समूह का बोध करा रहा है। अर्थात ये जो दोनों उदाहरण हैं जो हमने पढ़े हैं, ये और ये कैसे हैं, निश्चित समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण हैं। तो जिन शब्दों से संख्याओं में समूह या समुदाय का पता चले तो उसे समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है।